एक राज परिवार की लड़की का जन्म होता है एक बार डांसर के रूप में। एक बार डांसर की बेटी होती है और वो खुद भी बार डांसर बनती है। वो जब अपने अतीत के बारे में जानती है तो वो बहुत रोती है, बहुत बिलखती है और भगवान से बार-बार कहती है कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्या किया था? क्या मैंने ऐसे किया था जो मुझे ये सज़ा मिली? आइए जानते हैं कैसे ये जन्म होता है, कहाँ की ये घटना है, क्या उस लड़की के साथ हुआ था? नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी की है। सिडनी में एक लड़की का जन्म होता है, जिस लड़की का नाम उत्तरा हल्दर होता है। उत्तरा हल्दर जो कि एक ऐसे परिवार में जन्मी होती है, जिसकी माँ एक बार डांसर होती है, जिसके पिता का कोई पता नहीं होता उसका पिता कौन है और वो एक ऐसे दलदल में पैदा होती है। लेकिन जब वो पैदा होती है तो उसकी माँ को उसके लालन-पालन की लगती है। उसे लगता है कि इसको इस दुनिया में रहना चाहिए, इसे जीना चाहिए। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में जब लोग रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही इसका जन्म होता है, ऑस्ट्रेलिया में ही इसका पहला जन्म था। अब इसकी जो माँ है वो सोचती है कि कोई नहीं, जी लेगी, रह लेगी, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत जल्दी बच्चे बालिग हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी उठाने लगते हैं। और अब ये लड़की जो उत्तरा हद्दर है, ये अब बड़ी हो जाती है, करीबन 12-13 साल की हो जाती है, लेकिन इसे बचपन से ही सपने आया करते थे, बचपन से ही इसे महसूस हुआ करता था कि मैं ये ज़िंदगी जीने के लिए नहीं बनी हूँ। उसमें एक अलग एटीट्यूड होता है, उसके अंदर एक राज परिवार जैसी आदतें होती हैं, उसके अंदर एक मेंटरशिप जो होती है, एक अपने आप को मतलब लीडरशिप कह सकते हो आप, अपने आप को बहुत ही एक एटीट्यूड में रखने वाली लड़की बनती है। लेकिन इसकी माँ समझाती है कि बेटा हम जहाँ हैं, हमारी जो हालत है, हमें ये चीज़ें नहीं सही लगती क्योंकि इन चीज़ों के साथ में हम रहेंगे, तो हमारे पेट भरने के भी लाले पड़ जाएँगे। अब एक लड़की जिसके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड होता है, जो लड़की बचपन से ऐसे ख्वाब देखती हुई आती है, वो उन्हें ख्वाब ही मानती है क्योंकि वो जब भी अपनी माँ को बताया करती, तो उसकी माँ ये कह दिया करती कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये तुम्हारा वहम है, ये तुम्हारे सपने हैं और सपने कभी भी सच नहीं हुआ करते। लेकिन जब वो बहुत परेशान हो जाती है और जब 13 साल की होती है, तो वो अपनी माँ को अपने पास बिठाती है। और उससे कहती है कि माँ हमारी ये कितनी बुरी ज़िंदगी है, इससे अच्छा तो हम 2 रोटी भीख माँग कर खा लेंगे, वो अच्छा है। ये हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब है और मुझे इस ज़िंदगी को स्वीकार नहीं करना। लेकिन उसकी माँ उससे ज़बरन कहती है, महज़ उसकी उम्र जब साढ़े 13 साल होती है, उसकी माँ कहती है कि नहीं, जो जैसे मुझे बार में डांस करना है, वैसे ही तुम्हें भी करना है और यही ज़िंदगी जीनी है। इसके अलावा कोई भी, कुछ भी हमारे पास नहीं है। हम कुछ भी और नहीं कर सकते और उस लड़की को पढ़ाया तक नहीं जाता है। वो लड़की अनपढ़ होती है और महज साढ़े 13 साल की होती है, जिस अवस्था में उसे जो काम करने के लिए बोला जाता है। वो बहुत परेशान होती है, उसे इतने सपने आते हैं कि उसके हर सपने का वो अर्थ निकालना चाहती है, लेकिन वो निकाल नहीं पाती है। अब वो अपनी माँ के पास बैठती है और माँ से कहती है कि माँ, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मैं ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुई जो ज़िंदगी आप मुझे देना चाह रहे हो। इसी बात पर माँ-बेटी में बहुत बहस होती है और रात के अंधेरे में वो लड़की अपने घर से भाग जाती है। अब जो लड़की है उत्तरा हद्दर, वो अपने घर से भाग जाती है। माँ उसे कई जगह ढूँढती है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती है और अब वो भागकर पहाड़ों में भागने लगती है। वहीं पर उसे एक व्यक्ति से मुलाकात होती है, जो व्यक्ति लगता था शक्ल से कि देखने में लग रहा था कि किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा है। वो ऐसी-ऐसी जगहों पर घूमा करता जहाँ पर बिल्कुल कोई भी ना हो, बहुत ज़्यादा शांति हो या फिर बहता हुआ झरना हो, ऐसी जगहों पर रहना उसे बहुत पसंद था और वो उन्हीं चीज़ों पर खोज कर रहा था। काफ़ी पढ़ा-लिखा था, उसने पैरासाइकोलॉजिस्ट जो पढ़ाई होती है वो उसने कर रखी थी, क्योंकि जो पैरासाइकोलॉजिस्टर होते हैं, वो लोग जो सपने हैं उन्हीं को बताते हैं, उन्हीं का मतलब बताते हैं, उन्हीं के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारे जो सपने होते हैं वो हमें सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। सबकॉन्शियस माइंड होता है कि हमारी ऐसी-ऐसी बातें जो हमने जीवन में कभी देखी भी ना हो, ना कभी अनुभव की हो, ना ही कभी किसी के बारे में सोचा हो, वो बातें हमारे सामने आ जाती हैं। सपने में हम उस दुनिया में पहुँच जाते हैं।
अब ये लड़की की उससे मुलाकात होती है। लड़की महज 13.5 साल की है। वो कहती है कि आप कौन हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो वो बताती है कि मुझे तो अपने आप को यहाँ पर खत्म करना है, लेकिन आप यहाँ क्या करने आए हो? तो वो बताते हैं, क्या मैं कारण जान सकता हूँ कि तुम अपने आप को क्यों खत्म करना चाहते हो? तो वो बताती है कि मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती जो मेरी माँ मुझे देना चाहती है। मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरी ज़िंदगी है वो कुछ अलग रंग-ढंग है। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये ज़िंदगी जीनी चाहिए। मेरे अंदर से ऐसी वेव्स आती हैं, ऐसी वाइब्स आती हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना, और मुझे ऐसे सपने आते हैं, उन सपनों के हिसाब से मुझे ज़िंदगी अच्छे से जीनी है। अब वो पूछते हैं, कैसे आपके सपने होते हैं, क्या होता है? तभी वो बैठकर बातें करते हैं और तब वो अपने सपनों के बारे में बताती है। वो बताती है कि मैं करीबन 30 साल की लड़की हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। मुझे ऐसा सपने में दिखता है, मेरा बहुत ही बड़ा महल है और बहुत अच्छे से मैं रहती हूँ। तो वो बताती है कि हमारा बहुत ही बड़ा परिवार है, एक राजघराने जैसा परिवार है, और हमारे घर में हर चीज़ की फैसिलिटी है। हर चीज़ के नौकर-चाकर हैं। हमारे घर में एक महिला है जो अपनी बेटी के साथ है, और जो हमारे यहाँ पर डांस करती है। जब हमारे यहाँ पर पार्टी होती है तो स्पेशली उसे डांस करने के लिए रखा जाता है। इस बात को सुनकर वो हैरान था, क्योंकि वो लड़की, जो लड़की उत्तरा हद्दर है, वो कहती है कि मेरी मम्मी मुझे डांस बार में डांस करने के लिए कहती है और मुझे ये सब कुछ नहीं करना। अंदर से मुझे इन चीज़ों से घिन आती है। मुझे सपने भी ऐसे आते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना। अब इस बात को सुनकर जो वो व्यक्ति था, जो इन्हीं चीज़ों पर रिसर्च किया करता था, वो यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ता है और पूछता है आगे क्या होता है। वो बताता है कि वो हमारे घर पर डांस किया करती थी और मुझे उससे बहुत नफ़रत बताती है, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो उस जो डांसर आती है उससे प्यार करने लगते हैं और मेरी माँ को धोखा देते हैं। ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और मैं उससे इतनी नफ़रत करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है ये मेरे घर में ना आए। और एक दिन जब मेरे पिताजी घर पर नहीं होते हैं, वो अपनी बेटी को लेकर घर पर आती है, तो मैंने अपने नौकरों से उसे जिंदा ज़मीन में गड़वा दिया था, और ये करने के बाद इस बात का मैंने अपने पिताजी को और किसी को भी पता नहीं चलने दिया था। जब ये बात उनके सामने आती है कि वो कहाँ गई, तो ये कह दिया जाता है पता नहीं, शहर छोड़कर शायद कहीं चली गई। वो अपने पिछले जन्म का जो शहर बताती है, वो सन बताती है 1820 में। वो बताती है एक जगह है जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही इस सिडनी शहर है, इससे करीबन 24 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका नाम है पैरामाटा। पैरामाटा नाम की एक जगह है, जहाँ की ये घटना बताती है 1820 की वो घटना बताती है। वो बताती है कि हमारा बहुत ही इज्जतदार परिवार था और मैंने इस घटना को अंजाम दिलवाया था अपने नौकरों से। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही मेरे पिताजी जो हैं वो उस नाचने वाली को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, यानी उस डांसर को बहुत याद करते हैं, और मैं इन चीज़ों से मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो मेरे पिताजी जो हैं वो उसे अभी तक भी नहीं भूलते हैं। मेरी मम्मी आज भी उदास रहती है, और मैं इस दुख से परेशान ही थी कि एक दिन अचानक एक सांप मुझे काट लेता है, और सांप के काटने से मेरी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद जब मैं अपने आप को होश में पाती हूँ, तो मैं अपनी माँ की गोद में खेलती हुई अपने आप को पाती हूँ। धीरे-धीरे मैं बड़ी होती हूँ, तो जिस माहौल से मुझे नफ़रत थी, मेरी माँ उसी माहौल में रहती है। मुझे इसे जानकर बहुत बुरा लगता है, और मैं इन सपनों को जोड़ चुकी हूँ, इन सब के बारे में जान चुकी हूँ, लेकिन जब भी मैं अपनी माँ को ये बात बताती हूँ, तो मेरी माँ इस बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं इसे सुनूँ। अब पता नहीं माँ इस चीज़ को क्यों सुनना नहीं चाहती, क्या हुआ है, क्या वो चाहती हैं, क्या नहीं चाहती, इसीलिए मैं वहाँ से आ गई। और मैंने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो ज़िंदगी नहीं काटनी, जिस ज़िंदगी से मुझे जन्मों-जन्मों से नफ़रत है। और इसीलिए मैंने अपने आप को इस झरने में अपने आप को ख़त्म करने के लिए ही मैं यहाँ शांत जगह पर आई थी, लेकिन आप मुझे यहाँ पर मिले और आपने पूछा, इसीलिए मैंने आपको ये कहानी बताई। तभी जो व्यक्ति है वो सारी बातें सुनता है, सुनने के बाद उसे समझाता है कि बेटा, तुम जो पिछले जन्म में थी, जिस चीज़ से नफ़रत करती थी, भगवान ने तुम्हें वो चीज़ इस जगह पर दी। हमें कभी भी किसी भी चीज़ से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं किसकी क्या मजबूरी होती है, कोई किस मजबूरी के कारण किसी कार्य को करता है, ना चाहते हुए भी वो ज़िंदगी जीता है।
तो जब हम अमीर होते हैं, जब हमारे पास पैसे होते हैं, तो हमें लगता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग बुरा कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने उनकी मजबूरी पूछी कि वो किस वजह से इस काम को कर रहे हैं? आप अगर अंदाज़ा लगाते हो, आप इन पर रिसर्च करते हो, तो लगभग 1% लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्ज़ी से इस दलदल में फँसते हैं, लेकिन 99% ऐसे लोग होते हैं जिनको मजबूरन इस दलदल में आना पड़ता है। कौन नहीं चाहता अपना घर बसाना, कौन नहीं चाहता अपना प्यारा-सा परिवार, कौन चाहता है ऐसे तरह-तरह के लोगों से मिलना, तरह-तरह के लोगों के साथ रहना। वो व्यक्ति उन्हें समझाता है, वो लड़की ये बात समझ जाती है और अब वो जीने की नई राह के लिए अब वो जीने लगती है, लेकिन वो अपनी माँ के पास नहीं जाती है और खुद बहुत मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद नौकरी करती है, नौकरी करने के बाद कुछ पैसे कमाकर एक घर खरीदती है और फिर अपनी माँ को लाकर वहाँ पर रखती है। अब उसकी माँ उससे बिल्कुल भी किसी भी काम को करने के लिए नहीं कहती, वो जो भी काम करती है उससे वो बहुत खुश है और वो लड़की अपनी माँ को उस दलदल से निकालती है। ये कहानी हमारे सामने निकल कर आई। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा। ऐसी कहानी लाने का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि आप लोग कुछ जानकारी लें। इन कहानियों से हमें पता लगता है कि हमारे कर्म जैसे होते हैं, हमें वैसा जन्म मिलता है और उसी के हिसाब से हमें कर्म करना पड़ता है। पिछले जन्म में अगर हम अच्छा कार्य करते हैं, तो इस जन्म में हमें अच्छा मिलता है। अगर हम कुछ गलती करते हैं, तो वो हमें अगले जन्म में भी भुगतना पड़ता है। अगर कुछ भुगतान हमारा रह जाता है, तो हमें उसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है। आपको जो भी लगा है अपनी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपनी राय ज़रूर लिखिएगा क्योंकि आप सबकी राय बहुत मायने रखती है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है और अब धन्यवाद करना चाहूँगी उन लोगों का, जो लोग हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन अप होता है। आप सबके सपोर्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। आज थोड़ा वक़्त की कमी है, इसीलिए वन बाय वन नाम नहीं ले पाऊँगी, तो अगली वीडियो में नाम ज़रूर लिए जाएँगे, सभी के नाम लिए जाएँगे। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।